हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट स्मार्टली में। तो दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज लेकर आए हैं। ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को बेसिकली हम लोग 5Q सीरीज बोलेंगे। इस सीरीज को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, तो इस सीरीज को हम लोग 5Q सीरीज बोलेंगे। अब ये 5Q सीरीज है क्या? तो हम लोग यहाँ पे डेली ना 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड पूरा होगा। तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे ना, वो हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री से हम लोग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने की कोशिश करेंगे, और उसी एमसीक्यू से हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और खासकर अगर आप जैसे WBCS का एग्जाम दे रहे हो, या फूड एसआई है, या फिर मिसलेनियस का नोटिफिकेशन आया है, तो इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका है ना, वो क्या है कि इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर? किस साल में, कौन से साल में पोर्तुगीज ने गोवा को कैप्चर किया था? तो देखिए, इसका आंसर इज 1510 एडी। 1510 एडी इसका आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, पोर्तुगीज वॉज गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्तुगीज फ्रॉम बीजापुर। तो इस समय पोर्तुगीज गवर्नर कौन थे भारत में? तो उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। तो ही वॉज द पोर्तुगीज गवर्नर जिसने गोवा को बीजापुर से कैप्चर किया। ओके। अब देखिए, यहाँ पे एक और डेट लिखा हुआ है, दैट इज 1498। तो 1498 का इंपॉर्टेंस क्या है? तो 1498 में आपको पता होना चाहिए कि वास्को दा गामा, जो कि एक पोर्तुगीज थे, वास्को डी गामा भारत आए थे। और भारत पे ये कहाँ पे आए थे? तो भारत में ये कालीकट में आए थे। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ था कि इन 1500 एडी, 1500 एडी में क्या हुआ था, पोर्तुगीज लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे लगाया था? पोर्तुगीज लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री कालीकट में लगाया था। और 1501 एडी में, 1501 एडी में पोर्तुगीज लोगों ने अपना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री लगाया था, और वो कोचिन में लगाया था। और ये जो कोचिन था ना, दिस कोचिन वाज द हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज टिल 1530। 1530 तक ये कोचिन पोर्तुगीज लोगों का हेडक्वार्टर था। और फाइनली 1530 में क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डेट लिखा हुआ है, 1530। तो 1530 में क्या होता है? 1530 में एक वाइसराय होते हैं पोर्तुगीज, जिनका नाम होता है नीनो डा कुना। नीनो डा कुना। अभी नीनो डा कुना क्या करते हैं? तो ये जो पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर है ना, उसको कोचिन से शिफ्ट करके उसको गोवा कर देते हैं, उसको गोवा कर देते हैं। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली। ओके, तो आपको यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना है कि 1510 में पोर्तुगीज लोगों ने गोवा को कैप्चर किया था। उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। 1498 में वास्को डी गामा आए थे भारत, कहाँ पे? कालीकट में। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ? 1500 एडी में ही पोर्तुगीज लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री लगाया कालीकट, और सेकेंड फैक्ट्री कोचिन। बाद में निनोडा कुना ने इसी कोचिंग को क्या किया था? कैपिटल को शिफ्ट करके गोवा कर दिया था इन 1530। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब बाल गंगाधर तिलक से आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज क्या कि इस बाल गंगाधर तिलक को ना हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अब दिस बाल गंगाधर तिलक, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा भारत में थी ना, उसका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। अब यहाँ पे आपको और चीजें क्या याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक ने ना दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर शुरू की थी। तो एक का नाम था केसरी। अब ये केसरी न्यूज़पेपर जो था ना, ये बेसिकली मराठी लैंग्वेज में था। और दूसरा न्यूज़पेपर वाज मराठा।
Maratha. And this newspaper was in English language. English language. मोरओवर अपने इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ना ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी शुरू करवाया था। कौन कौन सी फेस्टिवल थी वो? तो गणपति फेस्टिवल 1893 में, और शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल इन 1895। अब देखिए यहाँ से और एक चीज आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा था और उस बुक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य। तो गीता रहस्य बुक जो है उसके राइटर कौन थे? उसके राइटर थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अब देखिए लॉर्ड डफरिन से आपको ना एक स्टेटमेंट याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन ने ना कांग्रेस को बोला था कि कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हु सेड दैट कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड डफरिन। मोरओवर जब भी आप इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हो ना तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था हमारा 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे इनके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हमारे बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में बेसिकली एक कॉलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो उसी कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मीटिंग हुआ था और इस फर्स्ट मीटिंग में आपके टोटल 72 डेलीगेट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट मीटिंग में टोटल 72 मेंबर्स या 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था? कांग्रेस को अपना पहला प्रेसिडेंट मिला था। और वो पहला प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? डब्ल्यू सी बैनर्जी। डब्ल्यू सी बैनर्जी। अब देखिए यहाँ पे एक और नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम बेसिकली आपको देखने मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इसी लॉर्ड कैनिंग को क्या किया गया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू क्या किया गया था? लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बेसिकली हुआ क्या था ना कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इंडियन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका डेजिग्नेशन चेंज करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज करके हो गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए यहाँ पे एक और नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे ना तो इस समय क्या हुआ था? तो इस समय आपको याद रखना है कि इस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिट्टन है। अब लॉर्ड लिट्टन से आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया था? इन्होंने दो रिप्रेसिव एक्ट पास किया था। पहला एक्ट कौन सा है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और दूसरा है आपका आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ
चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। तो महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। अब देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले से आपको क्या याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ही वाज बेसिकली द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ओके। एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट से आपको क्या याद रखना है कि शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली भारतीय महिला, पहली इंडियन फीमेल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ओके। सरोजनी नायडू। अब देखिए यहाँ पे एक और नाम है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू से आपको क्या याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास, इन लोगों ने मिलकर क्या किया था? इन लोगों ने मिलकर 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923, तो इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाया था और उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। तो आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर। तो इनमें से कौन मॉडरेट लीडर है? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, ये तीनों के तीनों जो लोग थे ना, दे बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। वेयरएज दादा भाई नौरोजी जो थे ना, वो मॉडरेट लीडर थे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए ना आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेस समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एंटायर फेज है ना, उसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज ये कब से कब तक चला? तो 1885 से 1905 तक। सेकंड जो फेज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज। और ये कब से कब तक चला? तो 1905 से लेके 1917 तक। एंड द लास्ट फेज इज नोन एज गांधीयन फेज। गांधीयन फेज। और ये कब से कब तक चला है? तो ये आपका 1917 से लेके 1947, जब इंडिया को आजादी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए सवाल उठता है कि सर ये मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज है क्या? तो देखिए ये मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज से आपको समझना पड़ेगा ना, ये बेसिकली एक तरह की आइडियोलॉजी थी, मॉडरेट आइडियोलॉजी एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे अपर एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। मिडिल क्लास लोग थे, अपर एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग। अब ये ऐसे लोग थे ना जिनको ब्रिटिश के ऊपर बड़ा भरोसा था। इनका ये कहना था ना कि ब्रिटिश आर जस्ट इन नेचर, ब्रिटिश आर जस्ट इन नेचर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ब्रिटिश लोगों के पास अभी तक इंडिया का सही तरह से प्रॉब्लम पहुंचा नहीं है। इंडिया किस तकलीफ में है, ये अभी तक ब्रिटिश के पास पहुंचा ही नहीं है। अगर एक बार इंडिया का प्रॉब्लम ब्रिटिश तक पहुंच गया, तो ब्रिटिश इतने अच्छे तो है कि वो हमारा मदद जरूर करेंगे। वो हमारा मदद जरूर करेंगे। अब ये जो मॉडरेट फेज में जितने भी लोग थे ना, इनका जो आइडियोलॉजी था, ये बेसिकली दे फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो ये इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले ये ब्रिटिश सरकार के पास क्या करेंगे? प्रेयर। प्रेयर के बाद ये कौन सा
चीज फॉलो करेंगे तो वो होगा पिटीशन का। और पिटीशन के पास जो फाइनल ऑप्शन इनके पास बचता था वो क्या था, प्रोटेस्ट का। लेकिन जो प्रोटेस्ट भी होगा ना, इट विल बी विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रहकर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखिए 1905 में क्या हुआ, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अब डोमिनेंस करने लगी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थे ना, दे बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। इनका क्या कहना था कि भैया ये जो आप ट्रिपल पी कर रहे हो, दिस ट्रिपल पी इज बेसिकली पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, ये राजनीतिक तौर पे भिक्षा मांगने के समान है। ऐसे हमें स्वराज नहीं मिलेगा। अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमें पैसिव रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब पैसिव रेजिस्टेंस क्या है कि ब्रिटिश हमें अगर कुछ भी बोलेगी तो हम उसका रेजिस्ट करेंगे। अगर वो कोई लॉ लेकर आ रही है तो हम उस लॉ को भी, उस लॉ का विरोध करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस था मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज में। हिंदी में हम लोग मॉडरेट फेज को हम लोग बोलते हैं नरमपंथी, और एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग बोलते हैं चरमपंथी। अब एक्सट्रीमिस्ट में आपको याद रखना है ना, यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। और यहाँ पे एक और आप नाम याद रखना है आपको, औरोबिंदो घोष। तो ये चार इंपॉर्टेंट लीडर थे ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। सिमिलरली अगर आप मॉडरेट फेज देखो तो यहाँ पे जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडरेट लीडर देखने की कोशिश करो, मॉडरेट लीडर, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर थे। और इन इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर ये कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, तो ये ट्रिपल पी का आइडियोलॉजी फॉलो करते थे। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।